नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक़्त हमारे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा, मेरे तो फ़ेवरेट हैं ही और आप सबके भी बहुत-बहुत फ़ेवरेट हैं, जिस चुटीले अंदाज़ से अपनी बात रखते हैं, हर कोई उन्हें सुनना चाहता है, देखना चाहता है। तो सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार, धन्यवाद कि आपने टाइम दिया है। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। तो सर आज वही मुद्दा है जिस पे हम कई महीनों से बात कर रहे हैं और आप जब छुट्टी पर जा रहे थे, एक ब्रेक लिया था तो आपने कहा था बस ये मेरे पीछे से ना अटैक कर दे और वही हुआ था। अब आप ये बताइए जो पूरी लड़ाई है ईरान, यूएस और इज़राइल की पीस डील होगी या नहीं होगी? अब कभी ट्रम्प कहते हैं कि बड़ी अच्छी डील होने वाली है, फिर ट्रम्प कहते हैं कि हम मिलिटरीली तैयार हैं और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? गुड, थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका मुझे दिया है फिर से आपके साथ बातचीत करने का। मैं ज़रा अपने बीच में अपने मोबाइल को देखता रहता हूँ, मेरे अपना ग्रुप जो है बहुत एक्टिव हो गया। अच्छा, अब देखिए, अभी से 2 घंटे पहले हम बातचीत कर रहे हैं, बाय द वे, अब 7 बजने वाले हैं और 21 अप्रैल को बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुबारक स्वीकार करता हूँ क्योंकि आज सिविल सर्विसेज डे है। तो आज ही के दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया था। सो वी सेलिब्रेट टुडे एज सिविल सर्विसेज डे। सो थैंक यू फॉर योर कांग्रेचुलेशंस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने पोस्ट किया है कि ईरान ने युद्ध विराम को कई बार वायलेट किया है। फिर पेंटागन ने थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है कि अमेरिकन नेवी ने एक ऑयल टैंकर, एक तो पकड़ लिया था उन्होंने हॉर्मुज में, वो क्या तुस्का फुस्का जो भी उसका नाम था, वो कमर्शियल था, एक ऑयल टैंकर कनेक्टेड टू ईरान कहां पकड़ा है? इंडियन ओशन में। मतलब कि अब जंग हॉर्मुज और रेड सी और क्या है वो दूसरी जगह, जो जो बाबर मंडप फंडप से बाहर निकल गई है। अब वो पहुंच गई है इंडियन ओशन में। देखते जाइए। और फिर आप सवाल पूछते हैं मुझसे बहुत से लोग कि अब ट्रंप क्या करेगा। मैं बताता हूं, ट्रंप ने ये प्लेबुक पहले भी यूज किया है। बोलो जी मैं बातचीत कर रहा हूं, फिर बोलेगी जी मैं बड़ा कमजोर हूं, कभी कुछ कहता हूं कभी कुछ कहता हूं, बड़ा कंफ्यूज्ड है, और फिर मिलिट्री एक्शन लेता है। बेटा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों सिपाही, हजारों लाखों मरीन्स और सिपाही, hundreds of transport planes, dozens of destroyers, ships, ये क्या वहां कर रहे हैं? बातचीत करने के लिए आए हैं। और कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट को रिपोर्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है कि देखो जी अब तो वॉर तो खत्म होने वाली है, दिस इज प्योर डिसइंफॉर्मेशन। अब जो ट्रंप ने पोस्ट किया है, सीएनबीसी की शायद उसकी एक रिपोर्ट थी जो अभी कुछ ही देर पहले मैं देखता हूं ये कब उसने कहा है। हाँ, he has said this to सीएनबीसी, मेरा ख्याल एक उसकी अभी अभी लाइव इंटरव्यू गई है और उसमें उसने कहा है कि शायद कल सुबह तक मैं ठोकूंगा ईरान को। ये ट्रंप की चाल बड़ी शातिर है। अब मैं बताऊं कौन कौन ठोकेगा उसके साथ? इजराइल होगा, और कौन होगा बताइए? पाकिस्तान। नहीं, गल्फ के स्टेट्स होंगे, यूएई होगा, बहरीन होगा। इन सबको ठोका ईरान ने, अब वो ठोकेंगे। अब बदला लेना है। बेटा मैं तो उस एरिया में 20 साल से ज्यादा रहा हूं, अरब मेंटालिटी को जानता हूं। बदले की आग इनकी बड़ी तगड़ी होती है। कि हम लोगों ने क्या किया था, यूएई को कितना नुकसान हुआ है, तूने हमारे पानी पीने के साधन डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन वो जो मुल्ले बैठे हुए हैं ईरान में, वो कुछ समझेंगे नहीं और वहां से जानकारी आपको नहीं आएगी। हर चीज वो कंट्रोल करते हैं। तो जो वीडियोस वहां से निकलते हैं वो सब सरकारी वीडियोस हैं, एआई जनरेट। अभी देख रहे थे, महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था कि हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, महंगाई है। अब वो वीडियो एक दिखा देते हैं कि औरतें भी AK-47 लेके कह रही हैं हम भी जा रहे हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए। ये सब बकवास करते हैं। अरे आपने 7 हफ्तों से या 8 हफ्तों से तो इंटरनेट को बंद कर रखा, क्यों? किससे डरते हो? अपने लोगों से, कि उनके साथ जानकारी नहीं बांटनी। मेरा अपना मानना है बेटा, मैं तो डेमोक्रेट हूं, मैं भारत में रहता हूं, भारत का बेटा हूं, कि आप अपने लोगों से जानकारी मत छुपाओ। अगर आप पिट रहे हैं तो स्वीकार करिए। और एक चीज और बताता हूं,
कब था? 30-31 मार्च को। इस्फहान है एक बहुत बड़ा शहर, 3rd लार्जेस्ट सिटी, सुनते जाइए। वहां बहुत बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनके ड्रोन और ये हथियार, मिसाइलें सब वहां बनती थी। और इन्होंने जहां स्टोर कर रखा था, ये वही ट्रेनिंग इन्होंने हिजबुल्लाह को दी थी, हमास को दी थी और हूथियों को। अंडरग्राउंड बंकर बनाओ, कंक्रीट लगाओ, सीमेंट लगाओ, ये सब ईरान ने सिखाया इनको। वहां पे रखो ताकि कोई भी कन्वेंशनल बॉम्ब वहां पेनिट्रेट ना कर सके। लेकिन अमेरिका ने अपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, MOAB, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, वो बम है बेटा 1000 किलो का। वो फटता है तो फिर उसके बाद जब वो पेनिट्रेट करता है पहले कंक्रीट को, और इतना सॉलिड बॉम्ब है, उसके इर्द गिर्द स्टील होता है कि वो टूटता नहीं है, फिर अंदर जाके फटा। 4 घंटे इस्फहान में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, जहां असला इन्होंने छुपा रखा था, मिसाइलें थी हजारों और बॉम्ब थे और राइफलें थी, वो जलता रहा 4 घंटे। इस्फहान में शाम को दिन हो गया था, ऑरेंज ग्लो। कुछ लोगों ने फोटोएं ली, वीडियो कैम, बाहर तो भेज नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट है नहीं, लेकिन किसी तरह से स्मगल किया और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट किया था। उसको देखिएगा जाके, जल रहा है, एक मशरूम क्लाउड उठ रहा है, और ट्रंप साहब ने पोस्ट किया, कुछ कहा नहीं, बट मैसेज क्या था कि टाइगर, अगर मैं ये अभी कर सकता हूं 4 घंटे तक, तुझे मैं तेरी बिगेस्ट एम्यूनिशन स्टोरेज डिपो को मैं बर्बाद कर सकता हूं। फिर बेटा क्या होता है, एक प्राइमरी एक्सप्लोजन होता है, फटता है ना जब बम, फिर सेकेंडरी के बाद और सेकेंडरी, ये चेन रिएक्शन चलता है, फटते जाते, कुछ नहीं बचा वहां पर। जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने सैटेलाइट इमेज देखी, बोला कुछ नहीं बचा। वही हाल जो हमने नूर खान एयरबेस का किया था, कुछ नहीं बचा वहां पर। अब बातें बड़ी बड़ी करते, तो ट्रंप साहब ने साबित कर दिया कि जब मैं चाहूंगा मैं ठोकूंगा। और अब मेरा मानना है, जो CNBC वाले को उसने कहा है कि मैं शायद कल तक ठोकूंगा, वो बात करें ना करें, मेरी जो मैं आदेश उनको दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं ईरान को, नहीं स्वीकार करें तो मैं उनको कल मानूंगा। बेटा मेरी बात मान जाओ, ये इस प्रकार का व्यक्ति है, ये करेगा, जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है, प्रिटेंड करता है कि मैं बड़ा अच्छा हूं, देखो जी मैं तो बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, ये वो, और जब सब कहते हैं हा पागल है। इस साल जून जुलाई में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का होने वाला है, अमेरिका में भी, शायद कनाडा में भी कुछ मैचेस होंगे, हाँ जी ज्वाइन, या जून जुलाई में, उससे पहले ये खत्म करेगा। फिर जो मिड टर्म इलेक्शन, लोग कहते हैं जंग को खत्म करना चाह रहा है क्योंकि वो डर जाएगा मिड टर्म में क्या होगा, बिल्कुल सही है, उससे पहले खत्म करना चाह रहा है, ताकि सबको बोले देखो जी मैंने डिसाइसिव एक्शन ले लिया। ये इसकी CNBC इंटरव्यू सुनने वाली है कि बराक हुसैन ओबामा उसको कहता है, बराक हुसैन ओबामा ने तो फौज को खत्म कर दिया था, मैंने उसको रीबिल्ड किया। सो ही इज इन कंट्रोल। बेटा इतने लाख आपके सिपाही वहां बैठे हुए हैं, क्या छोले खाने आए, क्या पीस टॉक्स करने आए वहां? और खुद कहता है कि माय मिलिट्री इज सेइंग बस इजाजत दे दो हमें। अब आप खुद फैसला करिए, और आप अगर चाहती हैं तो 24-48 घंटे के बाद हम लोग फिर एक प्रोग्राम करेंगे और उसमें हम देखेंगे भाई देखो क्या होगा। सो ये रियलिटी है। आप भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इधर क्या असर पड़ेगा, ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, पागल है, गधा है, बेवकूफ, वो आप जो मर्जी कहते रहिए, वो बैठ के आप अपनी अम्मा को ये कहानियां सुनाते रहिए। उसने ये साबित कर दिया है कि शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, और अमेरिका की शक्ति बहुत है। वो बाकी लोग कहते हैं अमेरिका हार गया, वहां पे ये हो गया वो गया, एरेंट नॉनसेंस। अमेरिका की 500 जहाज गिर गए तो वो तो हर रोज एक नया लड़ाकू विमान बनाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ नुकसान है, लेकिन बहुत बड़ी इकोनॉमी है। एक मुल्ला जी किसी टीवी प्रोग्राम में मैंने सुना था, वो अच्छा है कि मैं नहीं था उस शो में, वो कोई इंडियन ईरानियन है, शायद वहां शादी कर रखी है, तो वो टोपी पहनता है जो ईरानियंस पहनते हैं, और बड़ी बड़ी बातें करता है, हिंदी बोलता है, और कभी अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहता है, कभी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, कभी अपने आप को वो रिसर्च स्कॉलर कहता है। तो वो वीडियो दिखा रहा था कि देखो जी ईरान में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तेहरान तो बिल्कुल नॉर्मल है, तेहरान की सड़कों पे जिस एरिया में मैं जाता था ट्रैफिक जाम होती थी, 2 गाड़ियां चल रही थी, देखो सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा कोई नुकसान नहीं हुआ बोल रहा था। उसी दिन सुबह उसके वित्त मंत्रालय ने पोस्ट किया था, ईरान की फाइनेंस मिनिस्ट्री 270 बिलियन में 9 शून्य होते हैं,
$270 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब किसकी बात माने, इस मुल्ले की, बेवकूफ की, या उसकी सरकार की? अगर सरकार कह रही है इतना नुकसान हुआ है, मुआवजा चाहिए, तो कह रहा है कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरा ख्याल IRGC ने उसको बुला के 2-4 झापड़ मारे होंगे कि ये जो तू बकवास कर रहा था, ये तो उठा के ये सिक्योरिटी काउंसिल में पेश कर देंगे। जी कोई नुकसान हुआ ही नहीं तो मुआवजा क्यों मांग रहे? ये चीजें जो होती है ना बेटा, मुझे 53 साल हो गए हैं फॉरेन सर्विस में, बड़े सोच समझ के ये बातें की जाती हैं। तो कंफ्यूजन बहुत है वहां पर, क्योंकि जो इस समय सरकार है वहां पर, वो बिल्कुल टोटली एक आतंकी सरकार है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड को तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आतंकी घोषित किया, हिजबुल्लाह को भी। देखिए क्या है, इस समय IRGC ने ईरान को टेक ओवर कर लिया है, हिजबुल्लाह ने लेबनान को टेक ओवर कर लिया था, हमास ने गाजा को टेक ओवर कर लिया था, हूथियों ने यमन को टेक ओवर। ये सब इस्लामिक देश हैं और इन्हीं देशों को ईरान बर्बाद कर रहा है। तो ये सब इस्लाम इस्लाम जो बकवास करते हैं ये लोग, इसमें कोई दम नहीं है। ईरान चाहता है कि वो चौधरी बने इस्लामिक समुदाय का, लेकिन नहीं बनेगा, वो शिया है। और अब उसको इतनी मार पड़ेगी, ये मेरा मानना है, कि वो कई सालों तक नहीं उठेगा। अमेरिका कह रहा है कि भाई अपना एनरिच्ड यूरेनियम दे दो, मैं उसको संभालूंगा, नहीं दे रहा। अब वो अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं हमारी भी कोई सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट, वो जी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है शुरुआत तो उसकी अमेरिका ने की थी। हाँ, तो हमारी भी तो उसी ने की थी। वो 1955-56 में प्रेसिडेंट आइजनहावर का होता था एक एटम्स फॉर पीस, तो उन्होंने हमको एक रिएक्टर दिया था शुरू में, तभी तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ा। फिर हमने ऑफ कोर्स अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और हम बहुत आगे निकल गए। तो ये चीजें होती है बेटा, कि रियलिटी, सच्चाई ये है कि अमेरिका की ताकत के सामने ईरान को झुकना पड़ेगा। अभी तक तो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं गए हैं, उसके सिपाही नहीं घुसे अंदर, घुसेंगे। और जो आपने इंडियन ओशन में एक उनका जहाज पकड़ लिया, इसका मतलब दुनिया के किसी कोने में आप पकड़ लेंगे। ईरान के जो पैसे आते थे वो बेटा उसके पास सिर्फ तेल के बचे थे, जो वो ब्लैक में बेचता था, वो क्या शैडो फ्लीट उसकी जाती, वो भी आपने बंद कर दिया। और चीन बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, चीन की अपनी हालत खराब है। कल उसने अपने 5 जनरल, वो जो है ना टिंग टोंग, चीन वाला लीडर, पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग जो भी उसका नाम है, उसने अपने 5 जनरल्स को नौकरी से निकाल दिया। वहां तो पूरी फैक्ट्री है उसके पास, जो हर तीसरे दिन वो 25-30 जनरल्स को निकाल देते। कितने जनरल भर रखे हैं भाई, वो खुद हिला हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि कोमा में है। और जो वहां का विदेश मंत्री है, जो बहुत बुजुर्ग है, 90 साल का, वो बंगी वंगी मंगी जो भी उसका नाम है, वो सब चला रहा है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब ये वहां की खबर है। तो चीन कुछ नहीं करेगा, कुछ कर नहीं सकता, क्या करेगा, भिड़ जाएगा अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले महीने जाना, कहता मैं वहां जाके मिलूंगा इससे, क्या नाम है इसका, पिंग पोंग से, और वो मुझे बिग फैट हग देगा। वो बोलेगा थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा किया कि ईरान को ठोक दिया। लोग कहते हैं कि ईरान की मदद कौन कर रहा है, रूस कर रहा है, चीन कर रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सामग्री दे रहे हैं। ये दोनों देश तो बहुत प्यार करते हैं ना इस्लाम से। रूस कहता है चेचन मुसलमान बदमाश है, चीन कहता है उइगुर मुसलमान खतरनाक है, कमीने हैं, चोर हैं। लेकिन फिर मदद क्यों कर रहे हैं ईरान की? क्योंकि वो अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं, फंसा रहे वहां पर। चीन की एक फिलॉसफी है, जितने अमेरिकन युद्धपोत वॉरशिप्स, 3 इसके एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहां मंडरा रहे हैं ईरान के इर्द गिर्द, जो ईरान की तरफ जाएगा वो साउथ चाइना सी में नहीं रहेगा, एक कम हो जाएगा। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, वो भी फुदकेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, उसकी अंदरूनी हालत बड़ी खराब है, बड़ी खराब। ठीक है, तो ये अब आप देखेंगी कि कुछ देर के बाद वहां पर जंग होगा। भारत पर क्या असर पड़ेगा, जो अभी पड़ा है वही पड़ेगा। हमारे पर अभी तक तो हमने अच्छी तरह से मैनेज किया है। कुकिंग गैस की कमी थी, इसकी उसकी कमी कभी नहीं थी, सिलेंडरों की कमी नहीं थी, सिलेंडर बिक रहे थे ब्लैक मार्केट में, कुछ लोग फायदा उठा रहे थे उसका। सिलेंडर तो थे, अगर नहीं होते तो बिकते ही ना, मिलते ही नहीं, मिल रहे थे, फायदा उठाया। लेकिन अब पेट्रोल की प्राइस नहीं, हाँ जी वो इलेक्शन के बाद बढ़ा देगा, चलो बढ़ा देता है तो बढ़ा दे, आपको क्या तकलीफ होती है। तो बहुत सी बातें आजकल चल रही हैं। मैं कुछ जनरल साहिबान जो जो बहुत होशियार है, वो भी कह रहे थे देखो जी ईरान ने तो हरा दिया अमेरिका को। अच्छा, तो मुल्ले लोग अब पहुंच गए वॉशिंगटन में, वहां की सरकार अब मुल्ले चलाएंगे, क्या मतलब है हरा दिया अमेरिका? अमेरिका बर्बादी करके जाएगा। और ये जो नुकसान किया है ना, जो 280 बिलियन डॉलर की बात करिए, 50 साल लगेंगे इसको सही करने में, 50 years।
अपने लोगों को वो जो यूक्रेन का भी जो गधा है, वो क्या नाम है उसका, वो बेगिंस्की जो प्रेसिडेंट है वहां का, वो भी अपने आप को बड़ा टाइगर समझता है। उसने भी 90% अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, उसको तो 100 साल लगेंगे। तो ये घमंड अपना थूक दो, आपके लोगों का नुकसान हो रहा है, सही हो जाना। ये मेरा मानना है बेटा, और भारत पे इसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, जो अभी तक है वही है, उससे कोई ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, बहुत लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार फिर से अगर ये सीज़फायर खत्म हो जाता है या यूएस इसे तोड़ देता है तो वर्ल्ड वॉर 3 की यूएस नहीं शुरुआत तोड़ेगा। हो सकती है। ट्रम्प अरे वर्ल्ड वॉर की बकवास करते हैं। ट्रम्प ने कहा है कि ईरान ने कई बार उसका वायलेशन उल्लंघन किया है। वो बड़ा शातिर खिलाड़ी, एक एक स्टेप जा रहा है। ये गलती सारी ईरान की है। ईरान अपने लोगों को दबा रहा है, अपना ये कर रहा है, वो कर रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर में 30-35 देश लड़े थे, दूसरे में 60 लड़े थे। अब मुझे ये बताइए, अफ्रीका का कौन सा देश कूदेगा इस जंग में? लैटिन अमेरिका का कौन सा कूदेगा इस जंग में? एशिया का कौन सा कूदेगा? तो वर्ल्ड वॉर कहां से हुई? ये तो इजराइल अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, और जो ग्राउंड इन्वेजन होगा, बूट्स ऑन द ग्राउंड जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि सिपाही जाएंगे। कौन कौन जाएगा? इजराइल के जाएंगे, अमेरिका के जाएंगे, और खाड़ी के देशों के जाएंगे, अरब देशों के सिपाही भी जाएंगे। फौज जाएगी ठोकने के लिए ईरान को। वो तो हम्म नफरत करते हैं ईरान से, क्योंकि ईरान ने हम्म उनको ठोका है। अरब एमिरेट्स को बहुत नुकसान किया है, सबसे ज्यादा उसको किया है, और वो तो तैयार है हम लड़ने के लिए। और बीच में कुछ खबर फैला दी थी कि अरब एमिरेट कहते हैं जी अब तो हम ईरान पे भरोसा ही नहीं कर, इस पे अमेरिका के भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उसने हमारी मदद नहीं की है। ये सब जानबूझ के ट्रम्प फैलाता है खबर, ताकि लोग सोचें जी हाँ देखो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। मेरे को यकीन है, अगर इजराइल और अमेरिका की सोल्जर्स अंदर घुसे, खाड़ी देशों के सोल्जर्स भी साथ में जाएंगे। यूएई के जाएंगे, सऊदी अरेबिया के शायद नहीं जाएंगे। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जिहादिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है एग्जैक्टली, सितंबर। आई वाज तो अबाउट टू अगर आस्क सऊदी यू। अरेबिया के लोग गए तो फिर जिहादिस्तान को भी हमला करना पड़ेगा ईरान पर, क्योंकि ईरान फिर सऊदियों के साथ को ठोकेगा जैसे ठोक रहा था। तो फिर क्या करेगा जिहादिस्तान? फंस गया। ये बड़ा शातिर अपने आप को समझता है ना, ये मुन्नी बाई, क्या नाम है उसका, खेती मार्शल। वो खेती मार्शल आजकल अपने बंकर में बैठा हुआ है, हाय रे अब्बा, हाय रब्बा, ये क्या हो गया। अभी भी बार बार फोन कर रहे हैं ट्रम्प साहब को कि भाई मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे गुरु, मेरे मेरे सब कुछ, मैं आपके जूते साफ कर दूंगा, कपड़े धो दूंगा, पर भेज तो दो किसी को। अब वो आते हैं नहीं आते हैं, क्या फायदा, दिखावे का क्या फायदा। मुझसे लोग कहते हैं देखो जी, जब ये चैनल्स में मैं सुनता रहता हूँ ये जिहादिस्तान की जो पैनल, हाँ जी हमने भारत को हरा दिया। किस बात में हरा दिया भाई? हमारी जंग कब हुई थी? नहीं जी हम लोग कर रहे हैं मध्यस्थता, तो करो ना। मुझे तो बड़ी खुशी, हर चीज को भारत में क्यों लाते भाई? अगर बेटा सीज फायर वहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट्स को शैतान खुलवाए, या शैतान का बेटा जिहादिस्तान खुलवाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो चाहता हूँ खुल जाए। अगर खुल गया मैं बांग्ला करूंगा। सो ये चीजें हैं सोचने वाली। ओके। सर एक बात बताइए, जो मुल्ला, आपने भी मुल्ला का जिक्र किया, डीसी पहुंच गए। एक्चुअली जो रियल मुल्ला है दुनिया का, विच इज जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फील्ड फील्ड मार्शल रिश्ता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी। और डोनाल्ड ट्रंप फिर ने मेरे उसको को एक बढ़ा और के चीज सर, एक डोनाल्ड और ट्रंप ने चीज उसको विद बढ़ा। योर परमिशन, एक और हाँ चीज जो हाँ। मुझे बहुत शॉकिंग लगती है कि अगर आपका एक एनिमी होता है तो आप उसके दोस्त को ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में अगर आप देखिए तो पाकिस्तान चाइना के भी क्लोज है, और पाकिस्तान यूएस के भी क्लोज है, और चाइना और नहीं यूएस दोनों एक नहीं, दूसरे को पसंद किसी नहीं के कर रहे हैं, क्लोज पर नहीं है। दोनों उसको पुचकार ये रहे हैं और ये बेटा मैं कूद रहे हैं। बताता हूँ, ये कहानी होती है बनाने के लिए, कोई किसी के क्लोज नहीं है। चीन कहता है कि मेरे को नौकर चाहिए, और जो मैंने उसको कपड़े वपड़े दिए, यानी जो इन्वेस्टमेंट किया, वो मुझे वापस चाहिए। वो जिहादिस्तान के पास है। चीन फंस गया, नफरत करता है, वो सुनेगा नहीं कुछ भी। दूसरा है, आप देखेंगी कि आ, अमेरिका, वो तो नफरत करता है। वो भूल गया क्या कि 9/11 के जो थे, ओसामा बिन लादेन को कहाँ आ, पाल के रखा हुआ था? मालूम है कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा गया था, मारा था वहां पर अमरीकियों ने। उसको बिठा के रखा हुआ था पाकिस्तान की सेना ने, कि भाई हम अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर पॉइंट या एक नेगोशिएटिंग पॉइंट बनाएंगे। और जब उनको जो मिलना था मिल गया, तो अमेरिका को बोलो भाई इस घर में बैठा हुआ आके ठोक दो इसको। वो पूरे दे दोगलापन है उनका, दे आर हिपोक्रिट्स। तो
तो ये जो अमेरिका के क्लोज है, रशिया के क्लोज है, चाइना के समुंदर के क्लोज है, चंद्रमा के क्लोज है, सूरज के क्लोज है, बकवास है। ये सब मैकडोनाल्ड ट्रंप इसको फील्ड मार्शल को उसको पता है कि पाकिस्तान में और किसी से बात करने की जरूरत है नहीं। फील्ड मार्शल का जब पेट में हल्की सी दर्द होती है पूरा देश बीमार हो जाता है। तो क्या इस आदमी से मैं बात करता हूँ। और अगर मुझे ट्रूप्स भेजने पड़े तो, क्योंकि बाकी इलाका जो है ईरान के अंदर जाने का वो थोड़ा सा माउंटेनस है, पाकिस्तान के साथ तो 900 किलोमीटर की उसकी रेंज है, बॉर्डर है, वो बिल्कुल शांत है। तो कहता है कि मैं वहां से भेजूंगा। और मुल्ला से बोला, मुल्ला देख, पहले तेरे सिपाही जाएंगे और अगर मर गए तो मुल्ला कहते हैं सर क्या बात है, 10,000 मर जाएंगे, अगले दिन हम और 50,000 पैदा कर देंगे। हमारा और धंधा क्या है, हमें बच्चे पैदा करना। सो दे आर इडियट्स। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इस पे भरोसा नहीं करता। ये मुनिया, पिंजरे वाली मुनिया को मालूम नहीं है डिप्लोमेसी क्या होती है। ये जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं बेटा, ये the word is escaping me, मैं अभी बताता हूँ। ये चीजें होती हैं दिल को खुश रखने के लिए। गालिब जिस दिन उसको पिंजरे वाली मुनिया की जरूरत नहीं पड़ी ईरान के साथ, मान लीजिए कि चमत्कारों के समझौता हो जाता है, तो फिर इसको खेती मार्शल की जरूरत नहीं है। तो खेती मार्शल को बोला घर जा। फिर वो क्यूबा पे हमला करने कह रहा है ट्रंप, तो खेती मार्शल क्या करेगा उधर? उसको बोलेगा चुप करके बैठ जाओ। ये चीज होती है इन लोगों से। ये किसी, मेरा ख्याल किसिंजर था या किसी और ने कुछ कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक है, उसकी दोस्ती जानलेवा है। That was a good one. कि उसकी दूर रहिए, दोस्ती जान ले लेगी, फेटल है आपके लिए, क्योंकि फिर वो बोलेगा ये करो वो करो। भाई हम लोगों ने बेसिस क्यों नहीं दिए थे? हमसे भी तो पूछा गया था कि एंटी सोवियत अलायंस आप जुड़िए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी स्मार्ट, नॉन अलाइन मूवमेंट की नहीं, हम ना तेरे साथ है ना तेरे साथ है। बस ये कुछ हो गया बीच में कि नॉन अलाइन मूवमेंट की रेलेवेंस खत्म होगी, हम फिर भी उस मरे हुए घोड़े को फ्लॉग करते थे, उठ जा भाई उठ जा उठ जा, वो खत्म हो गया। अब तो मान लिया कि खत्म हो गया। फिर इसराइल के साथ हमने दोस्ती नहीं की थी क्योंकि हम अरबों से डरते थे कि अरब लोग हमको तेल नहीं देंगे। वो सब जो भ्रम थे हमारे खत्म हो गए। लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका को मित्र नहीं चाहिए, उसको नौकर चाहिए। दुनिया का सर मुझे सबसे एक बात बताइए, जो डिस्कशन, क्योंकि मैं आपसे बहुत दिन बाद बात कर रही हूँ और मेरे दिमाग में ये सवाल था कि मैं आपसे जरूर पूछूंगी। आपने डिप्लोमेसी में 5 दशक से ज्यादा सर्व किया है। ये जो 53 बोलते हैं साल, इस्लामाबाद टॉक्स, हाँ जी 53 इयर्स। जी मैंने वही कि 5 दशक से ज्यादा आपने सर्व किया है। ये जो इस्लामाबाद टॉक्स, ये पाकिस्तान को क्या कोई, ये क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान को इससे कोई हेल्प मिलेगी क्या? नहीं, और कोई तैयार नहीं था, कोई देश तैयार नहीं है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, सुना है फील्ड मार्शल को भोजन बना, मैं ऑमलेट खाने आ रहा हूँ, मेरे लोग आ रहे हैं, ऑमलेट खिला दियो। हाँ जनाब भेजिए। बेवकूफ, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पहली टॉक्स फेल हो गई, दुनिया हंस रही है इन पे। अब दूसरे पता नहीं गए हैं कि नहीं, अभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो बताइएगा मुझे देखकर। कोई पहुंचा है ईरान से वहां पर, कोई पहुंचा है नहीं अमेरिका से सर, वहां? वही, हाँ अभी तक तो नहीं पहुंचे। आज तो मंगलवार है और जी। शाम के अब 7:30 बज रहे हैं। हो सकता है कि कल कोई पहुंच जाए। लेकिन बात किस मुद्दे पर करोगे? ईरान कहता है जी मैं अपनी मिसाइलें नहीं खत्म करूंगा, मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे नहीं करूंगा, और मेरे हूती हिजबुल्ला फुजबुल्ला जो है। और फिर ईरान फुदक रहा है कि भाई आप लेबनान से क्यों झगड़ा कर रहे हो? इसराइल को कहते हैं, इसराइल कहता है वो तेरा चाचा लगता है, वो वहां हिजबुल्ला बैठा हुआ तो उसने काबू कर लिया था, जैसे हमास ने काबू कर लिया था गाजा को, हूती ने काबू कर लिया था यमन को। तो मैं ठोक रहा हूं। और फिर उसने इसराइल और लेबनान ने एक पीस डील कर लिया, एग्रीमेंट वाशिंगटन में, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनेगी। लेकिन जो उसके 50 किलोमीटर या कितना जो अंदर घुस गया इसराइल, वो एक नदी है लिटनी, वहां तक वो अब वापस नहीं करेगा। वो बहुत गलतियां कर चुका है इसराइल, अब वो जमीन धरती वापस नहीं देगा। कि अब मुझे अपनी प्रोटेक्शन, मैं अपने बॉर्डर को ऐसा इंसुलेट करूंगा कि कोई भी एनिमी ताकत वहां ना। अभी हिजबुल्ला को ठोकना है, मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज सुबह ही मेरे ग्रुप में से किसी ने बताया कि हमने 300 हिजबुल्ला वालों को उनकी हुरों के पास भेज दिया। तो ये भी लिखता है नीचे कि एम्बेसडर साहब आजकल 72 हुरें नहीं मिलती, अब सिर्फ 22 या 23 मिलती है, क्योंकि हमने इतने मार दिए इनके लोग, और कमी हो गई है। मजाक बनाते हैं इस चीज का। So, this is something, beta, that has to be considered very carefully. They are पर in trouble.
ईरान इज आप इन एक डीप बार ट्रबल। बताइए, ईरान आएगा बातचीत के टेबल पर सर? क्यों? किस बात? बातचीत करने आ जाएगा। हाँ जी, बात करो। हाँ भी बोलो भाई। अच्छा ठीक है, घर में सब ठीक है, मम्मी डैडी लोग ठीक हैं, बेटे ठीक हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कार ठीक चल रही है, घर साफ सुथरा है, चलो भाई चलो। क्या टॉक्स हो? आप अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं हो, और फिर टॉक्स होंगी तो बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत मजा आएगा। ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं कि सीरियस हैं इसमें, कौन? गंभीर हैं? यूएस भी कौन? और ईरान भी सर। नहीं नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। यूएस ने तो तय कर लिया बेटा। इतने सारे आप इतनी बड़ी फौज क्यों भेज रहे हो? सबसे बड़ा फॉर्मेशन जहाजों का आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने भेज दिया। क्यों भाई, क्यों? क्या वहां कुछ खाना पीना अच्छा मिलता है? और 3 आपके एयरक्राफ्ट कैरियर, जानबूझ के आप खबर देते थे वो जी उसमें आग लग गई है, ईरानियन ने उसको ठोक दिया। ये सब तैयारी कर रहा है। जब वो अपनी जनता को बताएगा मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर देखो जी, ईरानियन ने उस पर मिसाइल मार दी है, ये सब एस्केलेशन होता है। तो फिर लोगों ने कहा अरे तुम्हारे एयरक्राफ्ट वाले मिसाइल मारे, ठोको उनको। फिर अब कह रहा है कि ईरान ने सीज फायर को वायलेट किया, अच्छा ठोको उसको। ये सब बेटा, ये इंफॉर्मेशन ब्रिज, डिसइंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हल्के 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 आप रिलीज करते हैं ताकि लोग आपके साथ हैं। मेरा अपना मानना है, जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ था, अमेरिका में 2-4 लोगों ने आवाज उठाई थी, ओ बाकी सब शांत, क्या लेना देना। ईरान को ठोकेंगे, बहुत लोग खुश होंगे। अमेरिका में अब इसके बाद कौन आएगा, ये अमेरिका कहता मैं नहीं सोचता। ये मैं तो अफगानिस्तान में ठोक पीट के आ गया था, लिबिया में ठोक पीट, बाद में जो आता है उनकी अपनी मर्जी। मैंने जो लोग मेरे दुश्मन थे, जो मुझे थ्रेटन करते थे, मुझे धमकी देते, उनको हटा दिया। ईरान तो धमकी देता है मेरे पास, मैं नए लेवल पे ले जाऊंगा, मेरे पास ये है वो एक हथियार है जो मैंने यूज नहीं किया। और यार चुप कर दो, अगर तेरे पास ऐसा हथियार है, क्या म्यूजियम में रखा हुआ है या अपनी अम्मा के लॉकर में रखा? तो हथियार है तो यूज कर, इतनी मार खा रहा है। बकवास करने की बात है। और हमारे मीडिया वाले बड़े पे वो उसके बाद एक ऐसा हथियार है जी दुनिया में किसी के पास नहीं। अच्छा कौन सा हथियार है भाई? तेरी दादी ने बना के दिया था उसको? नॉनसेंस। अगर हथियार है तो यूज कर उसको भाई, किस लिए रखा हुआ है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जी, बेटा बिल्कुल। चीजें हैं, ये चीजें हैं, और आप देखते जाइए। आज रात को मैं तो सोऊंगा नहीं, और अब वो फिर आपकी मर्जी है। अभी तो ये आज के दिन कयामत की तीन, रात होगी क्या सर? लगता है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर वो हमारे उस आदमी का क्या नाम था, अभिनंदन का नाम छोड़ते विंग तो वो कमांडर अभिनंदन। विंग कमांडर, अभी विंग ही को इज़ बना दो, प्रमोटेड। कत्ल, हाँ। कत्ल की रात होती। मैं क्या करने वाला था सुन लीजिए बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। कई साल हो गए हैं जब उन्होंने बात कही थी। मैं वेट, उन्होंने कहा मैं क्या करने वाला था मैं बाद में बताऊंगा, अभी तक बताया नहीं है। तभी तो विंग कमांडर को छोड़ दिया था। वो गई थी मैसेज, ये तो कंफर्म्ड है, यूरोपियन यूनियन से भी गए थे और अमेरिका से, कि भाई इस पायलट को अगर कुछ हुआ तो फिर हम भारत को नहीं रोकेंगे, वो तुझे बर्बाद कर देगा। फिर वो तुरंत छोड़ दिया। और फिर जिसने छोड़ा था, ये पिंजरे वाली मुनिया ने आजकल उसको जेल में डाला। आधा तो अंधा है वो, सुना है। अगर जिंदा है तो पता नहीं, अंधा हो गया है। आंखें उसकी जवाब दे गई, एक आंख खत्म हो गई उसकी। और उसकी पत्नी जो जिन भूत बुलाती थी, वो पता नहीं उसकी क्या हालत है इस समय। वो जिन भूत बुला रही होगी बचाओ हमको। तो दैट कंट्री इज अ जोक, नोबडी टेक्स इट। वो अपने आप को भी बातें करते हैं पर अपने आप को सीरियसली नहीं लेते। उनको पता है ये सब बकवास है, और ये सब हमारे इंटेलिजेंस वाले हर चीज सुन रहे हैं, और अगर हमने कुछ ऐसा कह दिया तो फिर हम घर नहीं पहुंचेंगे। तो ये कहानी है उस देश तो की। आप ये नॉन, मानते हैं कि दुनिया के लिए अगले 48 घंटे क्रूशियल है? मेरे को यकीन है कि अगले 48 घंटे में वो ठोकेगा बेटा, वो बाज नहीं आएगा। या फिर एक चीज हो सकती है जो मैंने अपने करियर में कई बार देखा है और किया भी है, बताऊंगा नहीं, वो तो खैर मेरी, आई टेक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी। तो उसमें क्या होता है कि मैंने देखा है कि फिर वो उसको कहेगा देख मैं तैयार हूं। इसको हम कहते हैं बैक चैनल टॉक्स। तो हम लोग मीडिया में नहीं जाएंगे, चुपचाप से बातचीत करेंगे, कोई इंटरमीडिएट होगा, हो सकता है मैं इंटरमीडिएट हूं। तो मैं जाकर कहूंगा यार देख वो कह रहा है, ईरान वाले कह रहे हैं कि यार बस अब बस कर यार, बहुत मारा है तूने। चलिए देख, हम दुनिया को बोलेंगे हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं कसम खाता हूं चुपचाप से तेरे को अब सारा एनरिच यूरेनियम दे दूंगा। अब चुप कर जा। अब वो भरोसा करे मेरी बात पर या ईरान पे, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ईरान पे कोई भरोसा नहीं करता, उसके अपने लोग नहीं करते, उसकी सरकार पर। तो ये चीजें होती हैं। अगर ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया कि हाँ सर
जो आपकी शर्तें थी मेरे आका, वो मान लिया ईरान ने तो वो खामोश हो जाएगा। लेकिन IRGC ये नहीं कहेगी हमने मान लिया, फिर तो हिजबुल्लाह वाला कहेगा भाई कमीनो, तुम्हारे लिए हम मरते रहे और तूने जाके उसके सामने तू झुक गया, तू तो बड़ी-बड़ी बातें कर, मैं ये कर दूँगा, वो अब क्या हुआ? ये रियलिटी है। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थॉरली एन्जॉयड द कन्वर्सेशन और मुझे पूरा यकीन है जो भी आपको सुनेगा उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, एकदम क्लैरिटी उसे मिलेगी। और जैसा कि आपने कहा 48 घंटे बाद हम दोबारा से बात करेंगे और जो बातें हमने इस इंटरव्यू में की हैं उन्हें रिव्यू करेंगे। तो सर मैं ज़रूर करेंगे। सिर्फ बहुत-बहुत सिर्फ धन्यवाद। इतना ही कहता हूँ बेटा कि मेरा मन कहता है कि जंग होगी सेकंड राउंड। मेरा दिल कहता है काश ना हो। तो मन और दिल के बीच में संघर्ष है, लेकिन इस बार मुझे लगता है मेरा मन जीतेगा। सारे इंडिकेटर्स हैं और फिर 53 साल मैंने चावल नहीं पकाए बैठे हुए। ये एनालिसिस करते हैं असेसमेंट के, वो मारेगा मारेगा, देखते जाइए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय भारत।